हेलो स्टूडेंट्स, बहुत वेलकम इन मैथ विद एकेडमी। तो हम लोग रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में पॉइंट्स एंड टोपोलॉजी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करा था। तो उसी लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज हम जो सबसेट्स लेंगे, R2 के सबसेट्स के ऊपर हम काम कर रहे थे। तो आज हम सर्कल से रिलेटेड लेंगे कि सर्कल से रिलेटेड हमारे पास सबसेट्स हैं, वो सर्कल के इंटीरियर एक्सटीरियर या फिर हमारे पास सर्कल या नॉन सर्कल के कुछ पॉइंट्स हम ले रहे हैं, और वो यूनिट सर्कल के ऊपर हम बात करेंगे। तो आज की जो प्रॉब्लम्स है वो सर्कल के ऊपर बेस्ड है। और सर्कल को लेकर हम जो R2 के सबसेट को बनाते हैं, उसके हम इंटीरियर पॉइंट्स लिखेंगे, ड्राइव सेट लिखेंगे, लिमिट पॉइंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, और साथ में उन सेट की प्रॉपर्टीज क्या है, उन सभी सेट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। I'm sharing the screen to you. Okay, so here we have to calculate the that the interior points, drive set, closure, and the set of isolated points of the following set, है ना, which is based on circle. Tell which of the following sets are open, closed, bounded, कॉम्पैक्ट, डेंस, पाथ कनेक्टेड, कनेक्टेड, कॉन्वेक्स, परफेक्ट एंड डिस्क्रीट। इस सारी प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे कि सेट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 11। हमने लास्ट क्लास में 10 प्रॉब्लम्स कर ली थी, जो कि पॉइंट्स एंड टोपोलॉजी ऑफ R2 है ना, R2 के सबसेट्स के लेकर करा था, जिसमें हमने क्वाड्रेंट्स को लिया था, है ना, और क्वाड्रेंट्स के ऊपर हमने प्रॉब्लम्स देखी थी, और उसमें हमने इंटीरियर और ड्राइव सेट सारी चीजें हमने निकाली थी। तो आप लोग जो प्रीवियस लेक्चर्स है उनको आप विजिट कर लीजिए, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि अगर क्वाड्रेंट्स से रिलेटेड कोई हमारे पास सबसेट आता है R2 का, तो उसके उसमें हम कैसे काम करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फॉर द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडे। So let's start for today the solution of the problem number 11. So first they talk about the interior point, है ना? So here the set is x comma y such that x square plus y square equals to 1. तो it is the unit circle, मतलब वो सारे हम पॉइंट्स ले रहे हैं R2 के, this is your R2. Okay, so we are taking this unit circle with the center as ओरिजिन, है ना। इस यूनिट सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन है, 0, 0, दिस इज योर सेंटर। ओके, इसको अगर हम ओ भी नाम देते तो वी कैन आल्सो से दिस इज ओ इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो हम सारे यूनिट सर्कल यहाँ पर ले रहे हैं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द इंटीरियर ऑफ दिस। तो वी कैन सी कि हमारे पास अगर हम कोई भी पॉइंट इस सेट का ले, इस सेट का पॉइंट का मतलब सर्कल के ऊपर पॉइंट जो सर्कल का सेटिस्फाई करता है वो पॉइंट। तो कोई भी अगर हम पॉइंट लेंगे, उसको लेकर हम अगर कोई ओपन डिस्क बनाते हैं, तो एनी ओपन डिस्क, ठीक है, कोई भी ओपन डिस्क अगर बनाए, वो हमारे पास इस सर्कल से बाहर चली जाएगी, तो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, दैट विल बी फ्रॉम। तो और हमारे पास जो इंटीरियर पॉइंट्स का जो डिफिनीशन ये होता है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन ओपन डिस्क व्हिच टोटली कंटेन्ड इन दैट सेट कंटेन्स दैट पॉइंट। ठीक है, तो बट ऐसा यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर कोई भी पॉइंट ऑन द सर्कल को लेकर हम कोई भी अगर ओपन डिस्क बनाएंगे, दैट विल नॉट टोटली कंटेन इन द सर्कल, या कह सकते हो सर्कल के पॉइंट, या इस सेट ए के अंदर कंटेन नहीं करेगा। तो इसका मतलब कोई भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ऑन द सर्कल इज नॉट अ इंटीरियर पॉइंट, या कोई भी सर्कल के पे जो पॉइंट है उसके लिए ये हमारे पास नेबरहुड नहीं है ये सेट। तो इट मीन्स कि जो आपका इंटीरियर सेट होगा, दैट इज योर इम्पटी, देयर इज नो पॉइंट विच इज एन इंटीरियर पॉइंट। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द ड्राइव सेट। तो ड्राइव सेट जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर हम एक तरह से कि हमें एक ओपन डिस्क बनाए कोई भी पॉइंट लेकर, इस 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 सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लेके अगर हम कोई भी छोटी से छोटी ओपन डिस्क बनाएंगे, तो वी नो दैट कि वेरी वेरी स्मॉल लाइन सेगमेंट ए कर्व contains infinitely many points. So if we make a open disk which containing that point, it will contains infinitely many points on the circle. Okay, so it means infinitely many points of the
सेट, इट मींस कि जो ड्राइव सेट है ए डैश इज इज इट विल बी ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम द सर्कल। ठीक है, सर्कल के ऊपर जितनी भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स हमारे पास लिमिट पॉइंट, तो दिस विल बी इक्वल टू ए। ओके, इट विल बी ए अगेन। ओके, तो ये हमारे पास हमने फर्स्ट हमने निकाला। सेकेंड वी हैव कैलकुलेटेड अबाउट द सेट ड्राइव सेट। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द क्लोजर। ठीक है, तो क्लोजर क्या होता है? इट इज अ यूनियन ऑफ, दिस इज ए just equal to A union of A dash, A closure is just equal to this. So this will be A again. A या A dash you can say. Next आइसोलेटेड पॉइंट। तो आइसोलेटेड पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे पास लिमिट पॉइंट्स सेट के, वो पॉइंट जो कि लिमिट पॉइंट है। बट हम देख पा रहे हैं कि ड्राइव सेट के अंदर सारे पॉइंट्स हमारे पास सर्कल के आ जा रहे हैं। इट मींस एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ लिमिट पॉइंट। तो यहाँ पर जो आइसो ऑफ ए है, द सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट, दैट विल बी इक्वल टू empty set. Okay, there will be no point will be the isolated point. Okay, तो ये तो हमारे पास जो हमें चार तरह के सेट हमें फाइंड करने थे। एक इंटीरियर हमें निकालना था, ड्राइव सेट कैलकुलेट करना था इस सेट का, और आइसोलेटेड पॉइंट्स को देखना था। ठीक है, नेक्स्ट टेल व्हिच ऑफ द सेट्स आर ओपन क्लोज। तो इफ एवरी पॉइंट ऑफ द सेट इज द इंटीरियर पॉइंट, दैट सेट इज कॉल्ड ओपन सेट। बट यहाँ पर कोई पॉइंट हमारे पास इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर इट इज नॉट अ ओपन सेट। तो इस वजह से सिंस this is A interior is not equals to A, this implies A is not open. This is not open. ये open set नहीं। Next, closed क्या होता है? If every limit point belongs to that set, तो इस उस टाइप का सेट को हम क्या बोलते हैं? क्लोज सेट। ओके, इट मीन दैट A dash is the subset of A। तो यहाँ पर हमें पता है सिंस A dash वेवली इज द सबसेट ऑफ A, क्या कह सकते हो? इट इज A itself, so this implies A is a closed set. A is closed set. Okay, next bounded. Yeah, circle is a bounded set because we are not going up to infinity, ना ही x infinity जा रहा है, ना ही y infinity जा रहा है। We have bound because it's a unit circle, और यूनिट सर्कल क्योंकि अगर रेडियस हमारे पास फिक्स है तो हमारे पास जो सर्कल की बाउंड्री है वो भी फिक्स होती है। तो दिस इज द बाउंडेड सेट। ओके, तो क्लियरली इट इज बाउंडेड सेट। ओके, तो वी हैव डन विद द बाउंडेड सेट, इट इज बाउंडेड सेट। बाउंडेडनेस हमने देख ली। अब कॉम्पैक्ट। तो क्योंकि ये क्लोज्ड भी है बाउंडेड भी है, तो सिंस गिवन सेट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, दिस implies कॉम्पैक्ट। तो क्लोज्ड भी है बाउंडेड भी है, दिस मीन इट इज अ कॉम्पैक्ट, है ना? क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट इज कॉम्पैक्ट है। तीन बोरेल थ्योरम हम लोगों ने पढ़ रखा है, वी न्यू अबाउट इट। नेक्स्ट, और ये इफ एंड ओनली का रिजल्ट होता है। इफ अ कॉम्पैक्ट सेट दैट विल बी क्लोज्ड एंड बाउंडेड, if a set is closed and bounded that will be a compact। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा गया है? टेंस के बारे में। तो यहाँ पर जो क्लोजर है, ए क्लोजर, इट शुड बी इक्वल टू R2, देन दैट सेट इज कॉल्ड टेंस। बट यहाँ पर it is not equal to R2, so this implies not tense। Okay, next we can just डेंस के बाद आता है पाथ कनेक्टेड के बारे में। तो यू कैन सी कि हम कोई भी पॉइंट सर्कल पे होगा, कहीं कोई भी दो पॉइंट सर्कल के होंगे, इनको ज्वाइन करने के लिए हम सर्कल के थ्रू जा सकते हैं, है ना?
आर्क के थ्रू हम जा सकते हैं, आर्क के थ्रू, मतलब उस सरकमफ्रेंस के थ्रू हम जा सकते हैं। इट मीन्स दैट कि दिस इज द पाथ कनेक्टेड। ठीक है, तो दिस इज द पाथ कनेक्टेड। अगर पाथ कनेक्टेड है तो दिस इम्प्लाइज इट इज कनेक्टेड। ओके, so it is a path connected and connected set. Next है convex. It is not a convex set because convex set में होने के लिए हमें अगर दो पॉइंट्स को मिलाएं तो वो जो स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन विद इन द सेट होनी चाहिए, बट ऐसा इस सेट के अंदर नहीं है। तो नॉट नॉट अ convex, is not a convex set. Next, they are talk about ask about the perfect and discrete property. So, since A dash is just equal to A, this implies A is perfect. Perfected, it is perfected. And since isolated points A within empty is not equal to A, this implies not discrete. ये सब आप रिजल्ट्स याद रखिए कि इफ ए डैश इज जस्ट इक्वल टू ए, इट मींस एवरी पॉइंट ऑफ ए इज अ लिमिट पॉइंट, ओके, एंड नॉट नो एक्स्ट्रा पॉइंट इज अ लिमिट पॉइंट। तो in this case the set A is called a perfect set if isolated point, if every point of the set is isolated point, ठीक है, तो उस केस में वो सेट हमारा डिस्क्रीट होता है। जब सेट हमारा परफेक्ट होगा तो डिस्क्रीट नहीं होगा, जब डिस्क्रीट होगा तो परफेक्ट नहीं। ओके, तो यू कैन सी क्लियरली अबाउट दिस। तो हम सारी प्रॉपर्टी और सारे हमने जो सेट्स हमें निकालने थे वो हमने निकाल लिए अबाउट द इंटीरियर पॉइंट, ड्राइव सेट, क्लोजर, आइसोलेटेड पॉइंट्स। ओके, so this is all about this given set, given circle, that is a unit circle, है ना। यूनिट सर्कल के ऊपर हमने काम कर लिया। So we have completed this answer question number 11. Okay, आइए नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि यूनिट सर्कल से ही रिलेट करता है। तो here we have taken this set, all those point which is not on circle, not on unit circle, है ना, यूनिट सर्कल ऊपर नहीं है। तो यहाँ पर जैसे हमने इसको फिगर आउट करा है, ये हमने दिस इज योर एक्स एंड एक्स टेस्ट, दिस इज योर वाई वाई टेस्ट। ओके, तो यहाँ पर हमने जो रेड है, रेड इज द सर्कल, है ना। तो इस रेड जो सर्कल है इस ये पॉइंट्स नहीं है, मतलब यहाँ पर के पॉइंट्स नहीं है हमारे सेट के अंदर, इसके अलावा सारे पॉइंट्स। इट मींस थ्रू आउट, आउटसाइड द सर्कल एंड इनसाइड द सर्कल, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स हैं। बट सर्कल के जो सरकमफ्रेंस के ऊपर पॉइंट्स है वो हमारे पास, या कह सकते हो सर्कल के पॉइंट्स है वो हमारे पास नहीं। तो आइए जरा लिखते हैं हम सारे जो हमारे पास सोल्यूशन है तो लिखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटीरियर की। तो ए इंटीरियर की अगर हम बात करते हैं तो वी कैन सी कि आउटसाइड कोई पॉइंट ले लें, उसको लेकर हम यूनिट सर्कल एक हम डिस्क बना सकते हैं जो टोटली उस सेट के अंदर कंटेन करेगी। या फिर इनसाइड हमने कोई पॉइंट ले लिया तो बना सकते हैं, ठीक है। बट अगर हमने हमने कोई पॉइंट इस बाउंड्री पे लिया या इस सर्कल के ऊपर लिया, तो उसको लेकर हम कोई भी अगर यूनिट सर्कल बनाएंगे तो टोटली उस सेट के अंदर कंटेंट नहीं करेगी, है ना। तो इट मीन दैट कि जो इंटीरियर है वो यही सेट ए हो जाएगा, मतलब सर्कल के इनसाइड के सारे पॉइंट्स हमारे पास एज ए इंटीरियर पॉइंट वी कैन कंसीडर, वी विल हैव अ इंटीरियर पॉइंट इनसाइड एंड आउटसाइड, आउटसाइड के सारे पॉइंट हमारे पास है। तो इसका मतलब ए इंटीरियर जो होगा दैट इज सेम सेट एक्स कमा वाई सच दैट this is your x square plus y square is not equals to 1 and that is your a again, ठीक। नेक्स्ट है ड्राइव सेट। तो ड्राइव सेट के अंदर वी कैन सी क्लियरली कि हमारे पास आउटसाइड के सारे पॉइंट्स आएंगे, इनसाइड के सारे पॉइंट्स आएंगे, और साथ साथ में बाउंड्री के भी पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि बाउंड्री पे अगर हम कोई भी ओपन डिस्क बनाएंगे तो उस ओपन डिस्क में कुछ पोर्शन राइट में आएगा, कुछ पोर्शन उसके इनसाइड आएगा, कुछ आउटसाइड आएगा, और आउटसाइड या इनसाइड कोई कुछ ना कुछ भी पोर्शन अगर हमारे पास यूनिट डिस्क का है, कितनी भी छोटी यूनिट डिस्क क्यों ना हो,
तो उसके अंदर इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट्स उस सेट के आ जाएंगे। इट मीन्स एवरी पॉइंट ऑन द बाउंड्री विल बी आल्सो द लिमिट पॉइंट। इसका मतलब लिमिट पॉइंट यहाँ पर पूरा का पूरा प्लेन हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमारे पास बचा क्या था, केवल हमारे पास सर्कल की जो बाउंड्री थी या सर्कल का जो सरकमफ्रेंस था वही हमारे पास नहीं था हमारे सेट के अंदर, और सारे पॉइंट थे। तो हमारे पास जो लिमिट पॉइंट के अंदर वो भी आ जाएगा। इट मीन्स दैट कि जो ए डैश है, ए डैश इज द एक्स comma y such that this is x and y belonging to R। ठीक है, so every pair from R2, so you this is a dash is whole R2 into। okay, next है आपका क्लोजर। so a closure is, you know that this is a union of a dash and that will be equal to R2 whole two। okay, अब आते हैं आइसोलेटेड पॉइंट्स की। तो आइसोलेटेड पॉइंट यहाँ पर कोई नहीं है क्योंकि सारे पॉइंट्स की लिमिट पॉइंट है, तो आइसोलेटेड पॉइंट हमारे पास empty set आएगा। okay, since this is a interior is just equal to a, this is open ओपन सेट, है ना। तो क्योंकि ए इंटीरियर मतलब सारे के सारे पॉइंट हमारे पास इंटीरियर पॉइंट है, तो इट मींस इट इज अ ओपन सेट। since this is a dash is not a subset of a because it's have more than elements of the set, है ना, तो बाउंड्री वाले पॉइंट भी लिमिट पॉइंट आ गए, तो दिस इज नॉट क्लोज, क्लोज सेट नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्लोज के बाद क्या बात करते हैं, क्लोज के बाद क्या पूछा जाता है, फिर टॉक अबाउट द बाउंडेड में, है ना। तो इट इज नॉट बाउंडेड बिकॉज हियर एक्स एंड वाई बोथ टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना। तो यहाँ पर यू कैन से सिंस x is tending to infinity and y is also tending to infinity because star white outside circle भी हम ले रहे हैं, तो this is not bounded, बाउंडेड नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज नॉट कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट भी नहीं है। ओके, कॉम्पैक्ट के बाद देखना है, डेंस के बारे में देखना है, ठीक है। तो वी कैन सी क्लियरली सिंस ए क्लोजर, हियर ए क्लोजर इज होल R2, है ना, पूरा का पूरा हमारे पास R2 प्लेट कवर कर ले रहा है, तो दिस इम्प्लाइज ए इज डेंस, इट इज अ डेंस सेट। ओके, तो ये पूरा पूरा R2 हमारे पास कर ले रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास डेंस सेट है ना, इज अ डेंस सेट। ओके, फिर अब हम बात करते हैं कनेक्टेडनेस की। तो पाथ कनेक्टेड सबसे पहले देखते हैं। तो हमारे पास ये जो बाउंड्री है ना, जो रेड लाइन है ना, दिस इज लक्ष्मण रेखा, इसके इस पार का पॉइंट उस पार नहीं जा सकता, मतलब नहीं ज्वाइन कर सकते बाई एनी कर्व, ठीक है, क्योंकि ये बीच के जो पॉइंट है, जो है हमारे पास बाउंड्री वाले पॉइंट है या जो सर्कल के पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये रास्ता नहीं देंगे। तो ये इसीलिए हमने रेड से बनाया है इसको, कि ताकि हमको क्लियरली दिखे कि यहाँ इस इनसाइड के पॉइंट आउटसाइड के पॉइंट से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे एनी कर एनी पाथ। इट मींस नॉट पाथ कनेक्टेड, so this set is not path connected, also not connected। ओके, तो इट इज अच्छा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स भी नहीं है, क्योंकि अगर हम मान लो इनसाइड और आउटसाइड के किसी पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, ठीक है, तो वो स्ट्रेट लाइन सेट के अंदर नहीं रह जाएगी ना, वो हमारे पास बाउंड्री को भी क्रॉस कर रही है, और जबकि बाउंड्री हमारे सेट के अंदर है नहीं, तो इसका मतलब नॉट कॉन्वेक्स, तो ये सेट हमारा कॉन्वेक्स भी नहीं, ठीक है। और सिंस दिस इज ए डैश इज नॉट इक्वल्स टू ए बिकॉज दे आर मोर देन ए, एक से भी ज्यादा कुछ एलिमेंट्स हैं ए डैश के अंदर, तो नॉट परफेक्ट। And since this is iso of A is not equals to A, this implies not discrete। सेट हमारे पास ना ही डिस्क्रीट है, ना ही परफेक्ट है, ओके, ना ही कॉन्वेक्स है, ना ही कनेक्टेड है, ना ही पाथ कनेक्टेड है, ओके, बट इट इज ओपन सेट, ये ओपन सेट है और इट इज अ डेंस सेट, है ना, ये डेंस भी है हमारे, ओके। तो
दिस इज अबाउट द दिस सेट 12 नंबर पे जो सेट गिवन था उसके बारे में हमने सारी डिटेल्स लिख ली। नेक्स्ट है वी आर टेकिंग हेयर द इंटीरियर ऑफ दिस यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल देखो जो रेड वाला पोर्शन है डॉटेड बनाया, दिस इज द इंटीरियर। इट मीन सारे पॉइंट्स विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर के सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पर कंसीडर करा है। So I'm just taking here, this is first interior. So every point of this set will inside the circle will be the interior point. It means this is x comma y such that this is x square plus y square is less than 1. It means this is a again. Next, it is also it's called open disk, है ना? ये open disk है, unit open disk, ठीक है। ये लिमिट पॉइंट के अंदर बाउंड्री भी आ जाएगी। इट मीन एक्स कमा वाई सच दैट दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 1, क्योंकि जो बाउंड्री पे पॉइंट्स होंगे वो भी लिमिट पॉइंट की श्रेणी में आ जाते हैं। लेट्स क्लोजर, सो दिस इज ए क्लोजर इज जस्ट इक्वल टू डी इन ए डैश एंड दैट विल बी इक्वल टू ए डैश। Similarly, the isolated point will be the empty set because there is no point which is in this set which is not limit point. Okay. Since this is A interior is just equal to A, this implies A is an open set. एक open set है. Since A dash is not a subset of A, this implies not closed. ये closed set नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या देखना होता था, बाउंडेड देखना होता था। तो क्योंकि हम विद इन द सर्कल है और बाउंड्री है हमारे पास, वी आर नॉट मूविंग x टेंड टू इंफिनिटी एंड y टेंडिंग टू इंफिनिटी, so it is bounded clearly, clearly bounded set is bounded set। ओके, बाउंडेड हो गया तो हमारे पास अब क्या देखना होता था, कॉम्पैक्ट, क्योंकि ये क्लोज नहीं है, नॉट क्लोज, so this implies not bounded, not compact, sorry, बाउंडेड तो है, ठीक। एंड कॉम्पैक्ट के बाद हमको टेंस देखना होता था, तो यहाँ पर सिंस दिस इज ए क्लोजर विच इज नॉट इक्वल टू आर, तो दिस इम्प्लाइज नॉट टेंस, हमारे पास टेंस भी नहीं है। नेक्स्ट हमें क्या देखना होता है, दैट इज योर कनेक्टेड, पाथ कनेक्टेड के बारे में देखना होता है। तो लेट्स सी अबाउट द कनेक्टेड एंड पाथ कनेक्टेड, है ना। तो हम एक देख रहे हैं कि हमारे पास, क्योंकि हम इनसाइड द सर्कल ही है, हमें आउटसाइड के पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, तो हम इनसाइड द सर्कल वी कैन जॉइन अ पॉइंट विद इन अ सर्कल विद अ कर्व, है ना। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में विद अ कर्व जा सकते हैं इजीली, तो ये इज द पाथ कनेक्टेड। तो गिवन सेट इज पाथ कनेक्टेड, और पाथ कनेक्टेड है तो दिस इज लाइन कनेक्टेड, इट इज कनेक्टेड, ओके। और इफ इट इज कनेक्टेड और आल्सो इट इज अ कॉन्वेक्स, अगर कॉन्वेक्स की देखेंगे तो इट इज अ कॉन्वेक्स, क्योंकि हम अगर हम कोई भी दो पॉइंट लें उनको स्ट्रेट लाइन से मिलाएं तो वो स्ट्रेट लाइन हमारे पास विद इन द सेट ही रहेगी, तो आल्सो कॉन्वेक्स, तो इट इज अ कॉन्वेक्स, ओके। नेक्स्ट परफेक्ट एंड डिस्क्रीट हमें चेक करना होता है, तो सिंस दिस ए डैश is not equals to A, so this implies not perfect. And since this is isolated points A of this derivative is not equals to A, this implies on this. So ये set ना ही perfect है ना ही discrete है, okay? So this is about the interior of a unit circle, है ना। सर्कल के इंटीरियर की बात कर, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी हम एक यूनिट सर्कल को लेके कर रहे हैं, कोई भी सर्कल गिवन हो, उसके आउटसाइड का रीजन यू कैन सी, उसके इनसाइड का रीजन आप देख सकते हो, उस वो सर्कल के बारे में देख सकते हो। तो दिस इज द आइडिया कि हाउ यू विल सॉल्व इफ गिवन अ सर्कल, सर्कल का सेंटर चेंज हो सकता है, उसकी रेडियस बदल चेंज हो सकती है, बट प्रोसीजर तो यही रहेगा। मतलब आप देखोगे उसको तो इसी तरीके से देखोगे कि कैसे हम उसके इंटीरियर पॉइंट्स लिख रहे हैं, कैसे हम उसके
बाउंड्री पॉइंट को भी लिमिट पॉइंट में मतलब हम इंक्लूड कर रहे हैं, है ना, क्योंकि अगर बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट, कोई भी हम ओपन टेस्ट बनाएंगे तो ओपन टेस्ट अगर इंटीरियर या एक्सटीरियर पोर्शन कुछ भी है हमारे पास, तो उसके अंदर इन्फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स आ जाएंगे सेट के, और मीन्स वो भी लिमिट पॉइंट बन जाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि इंटीरियर एज वेल एज बाउंड्री, है ना, सर्कल का जो है डिस्क है, तो डिस्क का जो इंटीरियर, सॉरी, सर्कल का इंटीरियर एंड उसकी बाउंड्री, इसका मतलब ये क्लोज डिस्क एक तरीके से कह सकते हैं। तो इसमें फटाफट लिख जाते हैं हम लोग। तो वी कैन सी कि जो इंटीरियर जब हम लिखने जाएंगे तो बाउंड्री पॉइंट्स को हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर हम कोई भी ओपन डिस्क बनाएंगे तो वो टोटली उस सेट के अंदर कंटेन नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट ले लें उसकी बाउंड्री को और एक ओपन डिस्क बनाए, तो ओपन डिस्क का कुछ पोर्शन आउटसाइड द सर्कल आ जाएगा, है ना। तो इट मीन्स वो टोटली कंटेन नहीं करेगी। तो मतलब जो बाउंड्री पे पॉइंट्स हैं, दैट विल बी नॉट द इंटीरियर पॉइंट। ओके, तो जो इंटीरियर सेट है उसके अंदर हमारे पास ओपन डिस्क आ जाएगी। ये क्लोज डिस्क हमारे पास एज अ सेट है, but here the open disk x square plus y square that would be less than 1. Next हमारे पास we can drive set it as in this set you can say इसमें सारे बाउंड्री पॉइंट्स भी आ जाएंगे, इंटीरियर पॉइंट भी आ जाएंगे। इट मींस ए सेट itself हो जाएगा less or equal to 1 and that is equal to a। नंबर थर्ड है a closure, so it means a union a dash, and that will be, you know, that a dash is a है, so it will be a and b. Isolated point, there is no isolated point, that is your interior. So फटाफट बताइए, it is open or not? It's not open, since a interior is not equal to a, it implies not open. Since a dash is the subset of a, this implies closed, a closed set, and bounded, this implies compact, इज कॉम्पैक्ट सेट। अब तो फटाफट आपको दिख रहा होगा, इट इज कॉम्पैक्ट, क्लोज्ड है, बाउंडेड है, इट इज कॉम्पैक्ट, तो है। ओके, और कॉम्पैक्ट के बाद हमें देखना होता है टीचर, कॉम्पैक्ट के बाद हमको चेक करना है कॉम्पैक्ट इज दिस, क्लोज चेक कर लिया, क्लोजनेस चेक कर लिया, बाउंडेड चेक लिया, इट इज बाउंडेड, कॉम्पैक्ट हो गया। फिर हमें देखना होता है डेंस। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो क्लोजर है विच इज नॉट इक्वल टू आर, दिस इम्प्लाइज नॉट डेंस, तो इसका मतलब ये जो सेट है वो डेंस भी नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट डेंस के बाद हमें क्या देखना है, वी कैन हैव टू चेक अबाउट द कनेक्टेडनेस, है ना। तो क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि हम कोई भी पॉइंट हो, चाहे बाउंड्री पे हो चाहे विद इन द सर्कल हो, हम उसको जब ज्वाइन करेंगे तो हम हमारे पास जो भी कर्व मिलेगा वो इनसाइड का, मतलब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को विद इन द कर्व कर्व में रहते हुए जा सकते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स इट इज पाथ कनेक्टेड। तो is path connected by the figure you can see clearly, which implies connected। और आपको उसके बाद आपको कॉन्वेक्सनेस देखना है। तो इट इज कॉन्वेक्स बिकॉज अगर हम कोई भी दो पॉइंट्स को मिलाते हैं विद इन बाय द स्ट्रेट लाइन, तो वो स्ट्रेट लाइन विद इन द सर्कल ही रहेगी, या सर्कल वो, तो दिस इम्प्लाइज also also it is a convex set, it is a convex set। ओके, हम यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि ए डैश, मतलब सारे जो ड्राइव सेट है दैट इज इक्वल टू ए। तो इसका मतलब है सिंस यू कैन जस्ट से ए डैश इज जस्ट इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज इट इज अ परफेक्ट सेट। ठीक, ये आपका परफेक्ट सेट हो गया। एंड नेक्स्ट आप बात करोगे सिंस, एंड सिंस दिस इज आइसो ऑफ ए इज द इम्पटी, दिस नॉट इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज नॉट दिस। तो ये सेट परफेक्ट है बट इट इज नॉट डिस्क्रीट। ओके, so this is all about the interior as well as boundary. It means the closed disk, closed unit disk you can say, है ना। उसके बारे में हमने सारे पॉइंट, सारे सेट्स लिख लिए, इंटीरियर, ट्राइब सेट, क्लोजर एंड ऑल आइसोलेटेड पॉइंट। ओके, नाउ
इन द 15th प्रॉब्लम, है ना। 15th प्रॉब्लम क्या करा कि हमने सारे आउटसाइड के पॉइंट्स ले लिए, है ना। वी आर टेकिंग ऑल द पॉइंट फ्रॉम आउटसाइड द सर्कल, यूनिट सर्कल, ओके। तो आउटसाइड, अब यहाँ पर ये बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है, सारे जो हमने यहाँ पर रेड कलर के डॉटेड बनाया है मतलब आउटसाइड द सर्कल, ये सारा पोर्शन हमारे पास सर्कल के बाहर का पूरा पोर्शन है, ठीक। तो इसके लिए अब हम अगर इंटीरियर लिखना चाहें तो इंटीरियर आउटसाइड के सारे पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे, तो फिर कोई भी हम पॉइंट लेंगे उसको लेकर एक ओपन डिस्क मिल जाएगी जो टोटली उसके अंदर कंटेन करेगी। तो हेयर द x comma y such that this is x square plus y square is greater than 1 and this is a again, है ना। तो this is the interior of the set। जब हम बात करेंगे ड्राइव सेट की, तो ड्राइव सेट के अंदर जो सर्कल है वो भी इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि वो एज अ बाउंड्री, इनसाइड बाउंड्री की बात कर रहा है, तो वो भी एज अ बाउंड्री है। तो इट मींस दैट दिस x comma y such that this is x square plus y square is greater equal to 1। तो ये भी हमारे पास है drive set, okay। So clearly we can just take a closure is just equal to a union a dash and there will be a dash again because a that is the superset for a, okay। Next, isolated points की अगर बात करें तो there is no isolated point in the set, so this is empty set, okay। So since a interior is just equal to a, this implies a open set, is a open set, okay। uh, it is since a dash is not a subset of A, this implies not closed। अच्छा, यहाँ पर x अप टू इंफिनिटी जा रहा है, y भी अप टू इंफिनिटी जा रहा है, तो इट इज नॉट बाउंडेड। So since x is tending to infinity and y is also tending to infinity, this implies not bounded, is not bounded, okay। बाउंडेड नहीं है, क्लोज भी नहीं है, तो दिस implies not compact, so this set is not compact, okay। एंड कॉम्पैक्ट के बाद हमें डेंस देखना होता है, तो आफ्टर कॉम्पैक्ट वी कैन जस्ट सी डेंस। तो clearly we can say since this A closure is not equal to R2, this implies not dense, okay। क्लियरली हम अगर ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है तो वी हैव अ कर्व टू ज्वाइन दैट टू पॉइंट्स, है ना। मतलब हम ऐसे ही ऐसे ऐसे मान लो ये पॉइंट यहाँ पर एक मौजूद है, एक पी पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पर क्यू है, क्या जाना है तो हम इसी को बाहर बाहर चले जाएंगे, मतलब वी हैव देयर एग्जिस्ट अ कर्व, है ना, which joining two points, so it will there exist a path to joining two points, it means it is a path connected, ठीक है। तो clearly uh, it is a path connected set, this implies connected set, every path connected set is connected, okay। बट इट इज नॉट कॉन्वेक्स, क्यों, क्योंकि अगर हमने मान लो एक ये पॉइंट लिया और एक पॉइंट लिया और इनको स्ट्रेट लाइन से हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये स्ट्रेट लाइन आउटसाइड द सेट जा रही है ना, तो इट मींस इट इज नॉट कॉन्वेक्स, बट नॉट कॉन्वेक्स, इट इज नॉट कॉन्वेक्स सेट। सिंस ए dash which is not equals to a because boundary is included here, so this implies not perfect। and since this is isolated points का set empty set ही आ रहा है, it is not equals to a, this implies not। Okay, so this is all about the set, the all the points set which is all the points outside the unit circle, है ना। यूनिट सर्कल के आउटसाइड के सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन है इन दिस सेट, एंड उसके रिलेटेड हमने सारे ड्राइव सेट एंड ऑल द प्रॉपर्टीज वी हैव डिस्कस्ड, ओके। तो नेक्स्ट है कि हमारे पास हमने क्या किया, आउटसाइड एज वेल एज बाउंड्री। अब यहाँ पर हमने जो सेट लिया है इसमें हमने आउटसाइड के सारे पॉइंट्स लिए हैं और साथ में हमने बाउंड्री भी यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ग्रीन, इसलिए हमने यहाँ पर ग्रीन डॉटेड बनाया है ताकि आपको दिखे कि बाउंड्री भी उसके अंदर इंक्लूडेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, इंटीरियर पॉइंट। तो इंटीरियर पॉइंट्स, बाउंड्री के पॉइंट्स हमारे इंटीरियर पॉइंट्स नहीं हो पाते हैं, इट मींस इसके अंदर सारे आउटसाइड पॉइंट होंगे सच दैट दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट है तुम्हारे पास ड्राइव सेट। तो यहाँ पर ड्राइव सेट जो है
सारे पॉइंट्स एज वेल एज बाउंड्री पॉइंट्स, तो बाउंड्री पॉइंट्स तो है ही सेट के अंदर। इसका मतलब ये जो सेट है उससे सारे के सारे पॉइंट्स हमारे लिमिट पॉइंट है, ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड दैट इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट क्लोजर की अगर हम बात करते हैं, ए क्लोजर दिस इज ए यूनियन ऑफ ए डैश एंड दैट विल बी ए अगेन बिकॉज ए एंड ए डैश आर इक्वल। आइसोलेटेड की बात करते हैं, देयर इज नो पॉइंट in this set which is not a limit point. Every point is a limit point. It means this is an empty set. Since this A interior is not equals to A because the boundary छूट जा रही है, so this implies it is not a open set. It is not open, and since A dash which is subset of A, you can say A dash is just equal to A, so this implies A is a closed set. A closed set है. Since x is tending to infinity and y is also tending to infinity, this implies not bounded. The bounded नहीं, it's not bounded. Okay, so not bounded, and this implies not compact. And since this is a closure which is not equals to R2, this implies not dense. But it is a clearly it is a path connected, है ना? So clearly it is a path connected set. It is a path connected set, or this implies connected, है ना? But it is not convex. But not convex. तो convex को ज्वाइन करने के लिए स्ट्रेट लाइन की हमें बात करते हैं, और स्ट्रेट लाइन जो है विद इन द सेट शुड बी लाइन कर सकती है। बट हम देख पा रहे हैं कि अगर हम कोई ये मान लो पॉइंट लिया और यहाँ से यहाँ को मिलाया तो ये स्ट्रेट लाइन आउटसाइड द सेट जा रही है, तो बट नॉट कॉन्वेक्स। Since A dash is just equal to A, this implies perfect set. A perfect set, and since this is iso of A is equal to repetitively not equal to A, this implies not. So discrete नहीं है तुम्हारे पास, it is not discrete set, it is a perfect set. Okay, so this is all about the set which is taking the outside of the unit circle as well as the circle, है ना? सारे पॉइंट्स का कलेक्शन. So these problems are was based on the circle, है ना? वो सर्कल के ऊपर बेस्ड है, सर्कल के इंटीरियर एक्सटीरियर, सर्कल को इंक्लूड करा एक्सक्लूड करा, इस तरीके के सारे पॉइंट्स का। तो इस तरीके के हमारे पास सेट्स बनाए जाते हैं जिनको आपको एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछते हैं। तो यू कैन इजीली, मतलब आप उसको फिगर आउट जरूर करें, आप 2D में एक उसका फिगर ड्रॉ करें कि वो हमारे पास है कौन से पॉइंट्स की बात कर रहा है हमारा सेट, और फिर उसके बाद इजीली जो भी आपसे पूछा जाएगा इजीली कैन आंसर द क्वेश्चन। ओके, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया और आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। बाकी और भी आप ढेर सारी प्रॉब्लम्स R2 के सबसेट पे काम करिए और वहां पर देखिए कि आप उसका ड्राइव सेट लिख पाते हैं कि नहीं, आप इंटीरियर पॉइंट्स को देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज को देख देख जा रहे हैं कि वो डेंस है कि नहीं, वो तुम्हारे पास परफेक्ट सेट है या फिर डिस्क्रीट है, ये सारी तरीके सेट के बारे में आपको खुद से करना, प्रॉब्लम्स करिए, आप एग्जाम्पल्स लीजिए, और कोई भी सेट, कोई भी आप R2 का सेट उठा लीजिए, उसके ऊपर आप देखिए आप सोच पा रहे कि नहीं सोच पा रहे कि कौन सा पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं होगा। ये सारी एनालिसिस आप लोग करिए तो आप और बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएंगे इन कॉन्सेप्ट को, इन मैथमेटिक्स को। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लर्निंग मैथमेटिक्स फ्रॉम हियर इन दिस चैनल मैथ सीरीज, और माई सेल्फ अनूप वर्मा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी शेयर करिए और भी स्टूडेंट्स को। Thank you so much. Keep watching and learning the mathematics. Thank you so much.